जिस तरह से सीने पे दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया था कि हमने अपने लख्ते जिगर की कब्र कुशाई करवानी है और दोबारा पोस्टमार्टम कराना है, उसी तकलीफ़ से गुजरते हुए दिल पे पत्थर रख के आज वालिदैन ने दोबारा ये फ़ैसला किया कि ये इन हालात और कंडीशन के अंदर कब्र कुशाई नहीं हो सकती। आज कब्र कुशाई नहीं हो रही, वो मामला मौखर हो रहा है। अदालत मिजाज इख्तियार रखती है कि वो इसको मौखर करे और उससे मज़ीद जवाब तलबी करे सेक्रेटरी हेल्थ से। मगर जो हमारे ख़दशात थे, जो हमने मजिस्ट्रेट साहब के आने पे उनको बताए कि सर कल आपके हुक्म के आने के बाद शाम को 4 बजे पुलिस सर्जन ने अमल दरामद करते हुए निकाल दिया लेटर, 8 डॉक्टर कर दिए नामजद, हमें आ गया उन पर भरोसा, हम हो गए राज़ी। फिर अचानक रात की तारीकी में 12 पौने 12 बजे डीजी हैदराबाद, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग करके नए 4 नाम डाल दिए जो कि हैदराबाद जामशोरों से आ रहे और हमारा उन पर ज़रा भरोसा नहीं है। अभी ये बहस चली रही थी, आप बदनीयती का आलम देखिएगा, अभी ये बहस चली रही थी कि यहाँ सुबह 10 बजे 7 तारीख को 6 तारीख की बैक डेट में एक दूसरा नोटिफिकेशन निकलता है डायरेक्टर जनरल हैदराबाद का, और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं तो, मगर मेरे ये 4 रतन जो हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, जो अनमोल मैंने खोज के निकाले हैं और मैं इंपोर्ट करा के कराची लेके आ रहा हूँ कि जी ये यहाँ पे आके करेंगे, जो कि कराची में तो शायद एक्सपर्ट है नहीं। ये जो सियासी दबाव की वजह से गुप्त तरीके से वसवसे पैदा करके, शक व शुबात पैदा करके आप डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं, ये हमने अपना बयान दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे आईओ को कि किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, ना अपनी ओरिजिनल 4 की शक्ल में, ना किसी और कमेटी के मेंबर बन के, चूँकि अभी तक हमें नहीं बताया गया कि वो पहले 8 रुकनी लोग क्यों फारिग किए गए थे। और फिर एक और नोटिफिकेशन लहराया जा रहा है कि जी जो सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके तहत सेक्रेटरी हेल्थ के इख्तियारात मेडिकल बोर्ड बनाने के दे दी गए हैं डीजी हेल्थ हैदराबाद को, तो वो बना सकता है। तो कोई इनको कानून पढ़ाए अकल के अंधों को कि सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ जनरल लॉज पे प्रिवेल करता है, और उसने ख़ास तौर पे एक्सह्यूमेशन के मामले में, नॉर्मल मामले में नहीं, कब्र कुशाई के मामले में कंप्लीट इख्तियार सिर्फ पुलिस सर्जन को दिया है। मगर चूँकि अदालत मिजाज है, वो अगर जवाब तलबी करना चाहती है सेक्रेटरी हेल्थ से कि जी पुलिस सर्जन भी आपके महकमे का और डीजी हैदराबाद भी आपके महकमे का, दोनों एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं, तो अब आप जवाब दें, तो उनका जवाब आएगा। मगर मुकम्मल नाकाम नहीं हुए जो इस बदयांती के पीछे थे, जो इस दबाव के पीछे थे, जो पर्दा डालना चाहते हैं सबूत पे, चूँकि एक कामयाबी उनको आज मिल गई कि अब मज़ीद डिले हो रहा है। मगर बात ये भी है कि क्या डिले ना होने के चक्कर में और उजलत के चक्कर में हम ऐसे लोगों से कब्र कुशाई कराएं जिनकी क्वालिफिकेशन पे हमें शक है, जिनकी नीयत पे हमें शक है, जो एक शफाफ तरीके से, कानूनी तरीके से हमारे सामने आए नहीं। मगर अब ये डिले भी गिना जाए पुलिस के खाते में और हेल्थ मिनिस्ट्री के खाते में और सिंध गवर्नमेंट के खाते में, और अब हम किसी DIG या SSP से मुतालबा या बात कर ही नहीं रहे। वालिद साहब अब डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं सिंध के CM मुराद अली शाह साहब से, आपकी भी जवान औलादें हैं, बिलावल भुट्टो साहब से, आप खुद जरदारी साहब की जवान औलाद हैं, इनसे IG सिंध से भी नहीं। उस IG से क्या बात की जाए जो कब्र कुशाई और मेडिकल एग्जामिनेशन होने से पहले बोल दे कि ख़त्म हो गई तफ्तीश, बस अभी रिवील कर देंगे, ट्रेस कर लिया सब कुछ। तो अब ये चीफ एग्जेक्टिव वजाहत करे। हमने आज भी अपना बयान कह दिया है कि हमें सिर्फ उन 8 डॉक्टर पे यकीन है, वो तमाम और डॉक्टर सिंध हुकूमत आपके अपने रखे हुए हैं, या तो बोलो कि हमने गलत लोग भर्ती किए हुए थे, वो नहीं इस काबिल है कि करते, और उन्होंने आज तक अपनी तारीख में जितने सैकड़ों हज़ारों एक्सह्यूमेशंस और पोस्टमार्टम किए हैं, क्या उन पर भी सवालिया निशान उठा दोगे? कैसे उनको एक्सपर्ट बना के आपने रखा हुआ है? हमारे केस में उनको चेंज करने की जरूरत है, बाकी हर केस के लिए वो सही थे। तो ये बदयांती आपके सामने आ रही है, ये 2 नंबरी आपके सामने आ रही है। और मैं इस वक्त ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आए दिन मर्डर केसेस में मैं अदालतों में अपेयर होता हूँ, आए दिन हम जूझते हैं इन्हीं हरकत से, इन्हीं करप्शन से, इसी बदयांती से। मगर आज अगर हम खड़े होकर इसका मुकाबला कर पा रहे हैं तो इसका पहला सहरा इन वालिदैन की हिम्मत पे जाता है जो हिम्मत हार के घर नहीं बैठे। दूसरा और बहुत ज़रूरी सहरा इस शहर के नौजवानों को जाता है जो 8 दिन से हर रात घर से बाहर निकल के किसी न किसी शहरा पे बैठ के, वो जानते थे कि नहीं जानते थे ज़ाती तौर पे मीर रज़ा को, मगर उसको एक शहरी जान के, अपना भाई जान के, कोई बहन, कोई भाई, किसी का बाप, किसी का माँ, फुटपाथ पे आके बैठ रही है और कोशिश कर रही है कि कल को मेरी औलाद के साथ ना हो। तो खिराज तहसीन है ख़ानदान की तरफ से इन तमाम नौजवानों को।
और तीसरा आप तमाम मीडिया का कि आप सुबह से आज भी और हर रोज जब ये कार्रवाई हो रही है, जितने घंटे आप खड़े हुए हैं इस टूटे फूटे माशरे में जहाँ आइन मजाक है और बहुत सारी चीज़ें मजाक है, सियासी गुफ्तगू में आप मुझसे बेहतर ये चीज़ें रोज़ कवर कर रहे हैं। ये आपको जानता है कि ये आपकी आंख है जो पर्दा उठाए हुए है, वरना पर्दा गिरा के इस केस के असल हक़ाइक़ को दफन करने की पूरी तैयारी है। कुछ 3-4 मेन सवाल आपसे करूँगा। एक कैमरा बताता है कि दिन की रोशनी में जहाँ लाश पड़ी है वहाँ से कचरे वाला गुजर गया। एक कैमरा बताता है कि रात के अंधेरे में जहाँ लाश पड़ी है वहाँ से मोटरसाइकिल आके रुक के चली गई। वो कैमरा वो लम्हा क्यों नहीं दिखा रहा अगर इसने खुदकुशी की है, जब मकतूल वहाँ पे चल के आया है खुदकुशी करने, अपने आप को गोली मारने? क्या वो आसमान से नाजिल हुआ था उस हिल के ऊपर, उस टीले के ऊपर? उसकी सड़क से चल के आया ना, तो वो लम्हा कहाँ गायब हो गया? चूंकि जो उसका आखिरी लम्हा है, जब आप कह रहे हैं कि जो चीज़ फेंक रहा है वो सिगरेट नहीं, वो मोबाइल है, फजर का वक्त तो हो चुका है, पौ तो फूट चुकी है, दिन की रोशनी भी नजर आ रही है, आपको तो वाज़ेह नजर आना चाहिए कि वो कब आया वहाँ पे, वो जगह आपके सामने नहीं है। ये वालिद साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए मीडिया पे। ऐसी क्या वजह थी? वहाँ पे जो गेस्ट हाउस वाक़े है, वो लोग मेरी तफ्तीश करने पे, मेरे बेटे की तस्वीर दिखाने पे ना सिर्फ दरवाज़ा बंद कर गए, वो अपना गेस्ट हाउस छोड़ के भाग के पीछे वाली प्रॉपर्टी में कूद गए। और पीछे वाली प्रॉपर्टी से लोग पूछने आए ये कौन लोग हैं जो हमारे घर में कूद के भाग रहे हैं? उनका क्यों नहीं तअक्कुब किया गया? उस गेस्ट हाउस का CCTV कहाँ है? वो गेस्ट हाउस उसी सड़क के ऊपर उसी शादी हॉल के सामने शामिल है, जो शादी हॉल का आपको CCTV दिखाया जा रहा है, मगर गेस्ट हाउस का नहीं दिखाया जा रहा। यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल अकब में वो जगह है जहाँ लाश मिली है, चारों तरफ कैमरे हैं, सिलेक्टिव फुटेज आपको दिखाया जा रहा है। भाई जिस वक्त वो उस जगह मुकाम पे गया, उसके 12 घंटे के बाद कौन कौन गुजरा वहाँ से? और सिर्फ आम शहरी नहीं, मुझे ये भी बताओ कितनी पुलिस मोबाइलें गुजरी वहाँ से, कितने पुलिस एहलकार बाइक पे गुजरे यहाँ से? यहाँ के तशद्दुद के मामले में पुलिस का दामन साफ है इस शहर का? हम लाशें उठा उठा के नहीं थक गए कस्टोडियल डेथ की? हर बंदा जो उस जगह से गुजरा है उसको शक की निगाह से देखना चाहिए, उसका फुटेज और शवाहिद सामने लाने चाहिए, उसकी जियो फेंसिंग होनी चाहिए जो वहाँ से गुजरा था। अचानक एक जगह से लाश नाजिल होती है, कैसे पहुँची हमें पता नहीं, थोड़े थोड़े घंटे पहले की आगे आगे कोनों की गलियों की सड़क दिखा के मजबूर कर दो कि जी यही हो रहा होगा। मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो वरना मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। इसमें कहाँ लिखा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ? ये तो लिखा है कि मेरी कोई जान ले लेगा अगर मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं मिले। अगर मैं मान लूँ कि समीउल्लाह सुमरो का ये बयान सही है और सच है तो, और वाकई में ये मैसेज आपको मिला है, तो वो तो फिर अपनी जान को लाख खतरे बता रहा है। आप उसकी जान के लाख को खतरा जो है डिप्रेशन बता रहे हो, किसके कहने पर बता रहे हो? रोज़े अव्वल से बता रहे हो। और क्यों बता रहे हो? जब ये बाप गेस्ट हाउस में खड़ा होकर CCTV देख रहा था, गुलिस्तान जौहर की पुलिस ने शोर मचा के क्यों इनको बाहर निकाला? क्यों इनको CCTV मुकम्मल नहीं देखने दिया? किसको वहाँ पे बचा रहे थे? इन सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। और सुबह मैं आपको बता चुका, ये अदालत गए, एक ऑर्डर आया तो खोल भी सामने आ गया। अब बयान लेने के लिए भी पुलिस सामने आ रही है, बंदूक भी कल को आ जाएगी। शायद कोई हो सकता है लो लेवल का बंदा भी पकड़ के सामने कर दे कि शायद जी इसने गोली मारी थी या कुछ की थी। मगर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये एग्जीबिशन होगी। हमारी कोशिश रहेगी और आपका साथ रहेगा कि ये शफाफ तरीके से उन डॉक्टरों के तहत हो जो पहले नामजद हुए थे, जिन पे हमको भरोसा है, और ये शवाहिद कुछ यकीनी तौर पे ऐसे सामने आने हैं कि जिनको दबाने के लिए, छुपाने के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं कि रात के 12 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, सुबह के 6 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं और बैक डेट में नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। ठीक है, जरा साहब ये फरमाइएगा कि पुरानी कमेटी आई हुई है यहाँ पर, तो जो पुरानी कमेटी यहाँ पर आ चुकी तो आप उनसे क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो यहाँ पर मौजूद है, हमने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि हमने जज साहब को कहा, बरमला का, और बयान में भी कहा कि पुरानी कमेटी पे 100% भरोसा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जज साहब का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि हेल्थ मिनिस्ट्री से ये कॉल सीनियर अफसर ने एक नया बोर्ड बना के कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है जबरान भाई, एक कदम आगे आ जाए। देखिए, फॉरेंसिक तो FSL लैब के अंदर ही होता है। अब वो उनकी मशीनें ख़राब है कि नहीं, ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता देगा। मगर मैं उस खोल की तलाश में क्यों जाऊं जो मशकूक हालत में 10 दिन बाद मिला, जिसकी बंदूक आज तक नहीं मिली? आपके सामने मैयत है, लाशा है मरहूम का, शहीद का, आप उसकी साफ तफ्तीश नहीं होने दे रहे। मैं मान लूँ कि आपको हकीकत ये सच्चाई में मिला है, ये सिक्का जो मिला है। कल अदालत के समय कहा गया था कि अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो लाज इस काबिल नहीं रहेगी कि उसका जो है पोस्टमार्टम किया जा सके या शवाहिद हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ। कि डिले से जो है लाज खराब हो सकती है और कुछ शवाहिद नहीं मिलेंगे। आपका अगर सड़क पे इलाज हो जाए और मैं आपको ऑप्शन दूं
कि जिना में ट्रॉमा में ले जाने में 20 मिनट लगेंगे, मगर यहाँ एक मिस्त्री बैठा हुआ है अभी 20 सेकंड में खोल देगा, आपको टांके लगा देगा, तो आप बोल दोगे कि लगा दो, क्योंकि 20 मिनट में तो तकलीफ बढ़ जाएगी। नहीं, जो काम करना है सेंस से करना है भाई, एक्सपर्ट से कराना है, क्रेडिबल लोगों से कराना है। बार बार मैयत खुदवा के हमने शक व शुबात, हम पे नहीं होगा इतनी भरोसा है, माँ बाप में नहीं होगी इतनी हिम्मत के फिर सवाल उठाएं, एक ही बार होगा जो होगा। मैं ये हैरान हूँ क्यों इस मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते, आप ऐसे माजरत के साथ ना लें, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में अब 100 सवाल खड़े कर दिए इस कत्ल के हवाले से। अदा करूंगा जो 28 तारीख से लेके आज तक हमारे रोज़ाना इसको कवर कर रही है। आप खुद देख लें कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए 2 सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, आईजी इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश का बता रहे हैं, हमारे बयान नहीं हुए। आपके पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया। हमने जब एक कोर्ट को अप्रोच किया, आखिर बंदा जब सबसे हार जाता है तो इन दी एंड कोर्ट जाता है। जब हम कोर्ट पे गए अपने दिल पे पत्थर रख के कि हम कब्र कुशाई कराएंगे और हमारे बच्चे को जस्टिस के लिए उसकी दोबारा कब्र खुशाई करा के उसकी जो तशद्दुद किया गया, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, उसकी हम रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। तो अब आपके सामने है, मैं मीडिया से कहूँगा कि ये अब आप लोग देखें कि 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा कब्र कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। ये खोल मिल गया, वीडियोस दिखा रहे हैं, उसको एसिग्नेशन कर रहे हैं, उसकी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। भाई 3 करोड़ रुपए का था मसला, चलो 4 ब्रांचें थी उसकी, 3 करोड़ से ज़्यादा की थी उसकी ब्रांचें, ठीक है। बंदे किसने बुलाया, किसका बंदा था वो? कोई गवर्नमेंट दार का तो नहीं था, किसका था? किसको बचा रहे हो आप भाई, क्यों बचा रहे हो? आप होने देते, क्या ज़रूरत थी? जब कोर्ट ने एक लेटर इशू कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया, एक बच्चे की नॉर्मल, आप बोल रहे हो कि आप पहुंच गए हो, तो आप उसको जाने देते, हमें करने देते। आपको किस चीज़ का खदशा है? तो इस तरह नहीं होगा। जो अगर वो बोर्ड जो बना था, अगर वही होंगे, हमने इत्मीनान किया। बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ होगी। आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। मगर ये कि इस तरह काला कानून जो मतलब आप देख लो कि प्रेशराइज मेंटली टॉर्चर, थैंक यू। भाइयों ने लिख के दे दिया मजिस्ट्रेट को। जी ले लिया जी। पुरानी टीम पर ये जो नए आए हैं जाम शोरों से आ रहे हैं कराची में, हम टैक्स पेयर कराची के। ये तो मैं नौजवान नस्ल हमारी बेचारी मेरे ख्याल में ऐसे निकल गई। अब हमारे पास कोई अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेसर्स ये नहीं है। अब हमें ये अंदरूने सिंध से लाने पड़ेंगे, थरपारकर, मिट्टी, जाम शोरो, इधर लाड़काना, इधर से लाने पड़ेंगे। कराची में नहीं है, कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं रहे। तो आपके ख्याल में ये अजियतनाक अमल है कि बार-बार अजियत है ना, और क्या है जी, ये अजियतनाक हो रहा है ना। थैंक यू।